नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों 2014 से पहले तक हमारा देश भारत व्हील चेयर पर था और उसी की रफ्तार से विकास भी कर रहा था, क्योंकि इस देश को बूढ़े लोगों के कंधों पर लेकर चला जा रहा था। देश की विडंबना यह है कि भारत के अंदर 51 वर्षीय राहुल गांधी को युवा नेता बताया जाता है, जो आज भी जनता से अपने सफेद हो चुके बालों को छुपाते हैं, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, सच को छुपाना तो कांग्रेस की पुरानी आदतों में से एक है। लेकिन आज मुद्दा कांग्रेस नहीं है, क्योंकि विकास और कांग्रेस दोनों की बात एक साथ करना बड़ा अटपटा सा लगता है। दोस्तों आज मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के नए मंत्र की, भारतीय जनता पार्टी के एक नए बाण की, जिससे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर चल रहे विकास को और तेज करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अब भारत के युवा देश होने की क्षमता का प्रयोग करने जा रहा है। दरअसल अब तक क्या हो रहा था कि भारत भले ही युवाओं का देश है, लेकिन यह युवा सिर्फ नौकरी और रोटी कमाने के जाल में ही फंसे हुए थे, जिसकी वजह से इनकी प्रतिभा बर्बाद हो रही थी। भारत इनकी प्रतिभा और इनके स्किल्स का उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहा था। अब इसमें राजनीति का क्या दोष है? दरअसल अभी तक की पार्टियां सिर्फ बूढ़े लोगों के इशारों पर चलती थी और कांग्रेस तो अभी भी अपने पार्टी में बूढ़े लोगों की ही बात मानती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई विधायक ने तो कांग्रेस का दामन पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस सिस्टम को ही पूरी तरीके से बदल देना चाहती है और धीरे धीरे वो अपने पार्टी में युवाओं को मौका दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि इस देश को बढ़ाने के लिए देश की कमान युवाओं के हाथ में देनी पड़ेगी। और अब वापस से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक युवा नेता को अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया है, जिसके बाद जनता में भी काफी ज्यादा उत्साह है। अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर मोदी घर घर मोदी लिखना ना भूलें, जिससे विपक्ष के अंदर एक संदेश पहुंच जाए कि 2024 में भी मोदी ही आएंगे। दोस्तों अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रथा की शुरुआत कर दी है, जहां पर चुनाव के समय पर दूसरी पार्टियां किसी भी रिस्क को लेने से डरती हैं। हर तरीके के चुनाव में सिर्फ नामचीन और बहुत पहले से काम कर रहे लोगों को अपने पार्टी का चेहरा बनाती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले युवा नेताओं और युवा चेहरों को और आम जनता को मौका दे रही है। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने राज्य की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। आरती महज 21 साल की हैं और बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। आरती ने अपने क्षेत्र के दिग्गजों को हराकर रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज कराई थी। बीजेपी में 4 दिग्गज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने युवा चेहरे को और जनता के बीच से एक प्रतिनिधि को मौका दिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करने को लेकर दिग्गजों के बीच घमासान मचा हुआ था। यहां से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पार्टी का टिकट पाने के लिए 4 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें रेणु सिंह, निर्मला यादव, तारा दयाल यादव व आरती सिंह शामिल थी। कोई बाहुबल में मजबूत था तो कोई धन बल में, लेकिन बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने सभी को नकारते हुए एक युवा चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया। जिले और शायद प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी 21 साल की युवती आरती तिवारी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद वे भारी मतों से विजयी हुई। इसके बाद आरती ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पार्टी कार्यालय में आवेदन भी किया था, जिसे प्रदेश नेतृत्व ने तुरंत स्वीकार करके उन्हें प्रत्याशी बनाया। आरती देवी जिले में यूथ आइकन के रूप में उभर रही हैं। 23 जून की देर शाम बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने पत्र जारी कर कुमारी आरती तिवारी को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाने जाने की घोषणा भी की। बीजेपी ने यह ऐसा पहली बार नहीं किया है जब उसने किसी युवा प्रत्याशी या फिर दिग्गज चेहरों की बजाय किसी एक नए चेहरे को मौका दिया है। इसी प्रकार की एक और मामला पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सलतोरा सीट पर चंदना बावरी को अपनी पार्टी का टिकट दिया था और चुनाव के परिणाम आने के बाद चंदना बावरी की बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी, क्योंकि चंदना बावरी के पास न कोई कुबेर का खजाना था या न उनके पास बहुत ज्यादा बाहुबल था, लेकिन चंदना बावरी के पास अपने यहां के लोगों के काम कर ले और उनके परिस्थिति को बदलने का दृढ़ जज्बा मौजूद था, जिस वजह से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। चंदना ने 12वीं तक पढ़ाई की है, जबकि उनके पति सिर्फ 8वीं पास है। पति पत्नी दोनों का मनरेगा कार्ड भी है। पिछले साल उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 की पहली किस्त भी मिली थी, जिससे उन्होंने अपना घर पक्का करवाया था। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को टिकट देकर बीजेपी साबित क्या करना चाहती है। अब दोस्तों यहां पर बात सिर्फ युवाओं की नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पूरी राजनीति के तंत्र को ही बदल देना चाहती है। दरअसल जहां पर दूसरी पार्टियां युवा तो छोड़िए किसी नीचे तबके के व्यक्ति को टिकट तो दूर अपने पार्टी में जगह तक नहीं देती थी। कहने का मतलब यह है कि देश की ज्यादातर पार्टियां सिर्फ उन लोगों को मौका देती हैं जिनका पहले से राजनीति में कोई रिकॉर्ड हो या फिर उनके परिवार का कोई रिकॉर्ड हो राजनीति में। लेकिन इनसे दूर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, साथ ही साथ वो गरीब तबके
और आम जनता को मौका दे रही है। बीजेपी का यह करने का मुख्य मकसद यह है कि आम जनता को पता है कि उसके इलाके में उसके लोगों को क्या क्या विकास कार्य चाहिए, और जो लोग खुद पीड़ित होते हैं या जो लोग खुद समस्या झेल कर आगे आते हैं वो फिर घोटाले नहीं करते, वो अपने इलाके की परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए बीजेपी आम जनता को मौका दे रही है। बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा रही है, जहां पर युवाओं को मौका देने से न सिर्फ विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि आम जनता को मौका मिलने से घोटाले और करप्शन पर भी काबू पाया जा सकेगा। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर जहां पर एक तरफ दूसरी पार्टियां उन लोगों को मौका देती हैं जो बहुत दिग्गज होते हैं, कहने का मतलब है कि जिनका पहले से बहुत ज्यादा नाम होता है या फिर उनके पास पैसा या फिर बहुत ज्यादा बाहुबल होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबसे अलग क्यों कर रही है? दरअसल यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में। जहां पर दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर अपनी जेबें भरना चाहती हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी देश का विकास करना चाहती है। उसे पता है कि अगर इस देश को आगे लेकर जाना है तो युवाओं को आगे लाना होगा, आम जनता को आगे लाना होगा। आज समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। इन सबको समझने के लिए अब युवा दिमाग की आवश्यकता है जो नए आइडियाज, नए तरीके लाए। अब ऐसा नहीं है कि पुराने नेताओं में वो बात नहीं है, लेकिन आज के युवा पीढ़ी के साथ और इन नेताओं के बीच कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप है। आज की युवा की जनता और समस्या एक युवा ही समझ सकता है, और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता की उस रूढ़िवादी विचारधारा पर नकेल कस रही है जो बहुत सालों से चली आ रही थी, जिससे हमेशा बूढ़े नेताओं को मौका दिया जाता था, और वो नए चेहरे को जनता के सामने रख रही है। और आम जनता से लोगों को मौका देने से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सबसे बड़े कथन को भी पूरा कर रही है, जो ये कहती है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के बीच से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सूत्रों को ही मानकर चल रही है। ऐसे में यह बात उन लोगों के गालों पर भी एक जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या करती है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने विलय की स्थिति पर है, क्योंकि वो भी अभी भी अपने पार्टी में बूढ़े लोगों की बातें सुनती है, बूढ़े लोगों को ही सारे पद देती है। अभी बीते दिनों ही कांग्रेस के एक नेता ने इसी वजह से पार्टी को छोड़ दिया था। अभी बीते दिनों कांग्रेस के असम के प्रमुख विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि आरोप लगाए कि कांग्रेस ने युवा नेताओं को सुनना बंद कर दिया है, और अगर यही हालात रहे तो पार्टी का पतन तय है। और इसी प्रकार के कई परिणाम पूरे देश भर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार अपने युवा नेताओं को आगे बढ़ा रही है, आम जनता को आगे बढ़ा रही है, ताकि देश के अंदर और अच्छे से विकास को संभव किया जा सके। यह मानसिकता दर्शाती है कि कौन सी पार्टी देश के अंदर वास्तव में विकास करना चाहती है और कौन सी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए काम नहीं करती, वो देश के लिए काम करती है, वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।